क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है निम्नांकित के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। जैसे क में दिया है -2 और 3 के बीच की संख्या, तो हम ये संख्या रेखा क्वेश्चन नंबर 8 में जो दिया है इसकी सहायता से इसको हम हल कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि -2 और +3, तो यहाँ देखिए -2 ये है और +3 ये है। इसके बीच की संख्या को हमको लिखना है, तो इसके बीच की संख्या देखा जाए तो क्या आएगा, -1 आएगा, ये 0 आएगा और 1 आएगा, कामा देते जाइए, और 2 आएगा। तो ये -2 और +3 के बीच की संख्या हो जाएगा, यानी क का ये आंसर हो जाएगा, क का ये आंसर होगा। इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन दूसरा जो दिया है 0 और 6 के बीच, तो 0 देखें तो 0 की संख्या यहाँ है, 0 संख्या यहाँ है और 6 संख्या यहाँ है। इसके बीच की संख्या कह रहा है, इसके बीच की संख्या कह रहा है, तो इसके बीच की संख्या को हम देख सकते हैं, यानी इसकी बीच की संख्या ये है, तो इसको हम लिख दें 1 2 3 4 5, तो ये इसका आंसर होगा, ख का आंसर होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि -4 और 4 के बीच की संख्या, तो -4 देखेंगे यहाँ पे है और +4 देखेंगे यहाँ पे है। अब इसके बीच की संख्या देखना है हमको, कौन कौन आएगी, तो इसके बीच में जो संख्या आया हुआ है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इसके बीच की संख्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं, यानी ग का आंसर हो जाएगा ये वाला। जिसकी जो बीच की संख्या है ये लिख देंगे -3 -2 -1 0 1 2 3, ये इसके ग के आंसर होंगे। उसी तरह क्वेश्चन नंबर घ है, 7 का घ देख लेंगे। यहाँ भी कह रहा है कि -5 और 2, तो देखिए -5 ये है, ये -5 है और 2 यह है। इसके बीच की संख्या कह रहा है, इसके बीच की संख्या देखा जाए तो ये सब संख्याएं जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी -4 -3 -2 -1 0 1 इसके आंसर होंगे। उसी तरह अंगों में देख लें, -3 और +5 के बीच की कौन सी संख्या आएंगी, तो देखा जाए -3 ये है, और कहा जाए 5 कौन है, तो 5 ये है। अब इसके बीच की संख्या कह रहा था, इसके बीच की संख्या ये हो जाएगा, यानी इसका अंग का ये आंसर हो जाएगा। क्या लिखेंगे इसका आंसर, -2 -1 0 1 2 3 4 इसके आंसर होंगे। इसी तरह हम च को देख लें, तो च में भी वही दे रहा है -8, तो -8 का मतलब कि यहाँ पर हम दो संख्या और बढ़ा लें, यहाँ संख्या रेखा पे और बढ़ा लें 2 संख्या, ये जिस मान लीजिए यहाँ आपका -6 हो जाए, -6 -7, यही -8 आएगा। तो ये कह रहा है, ध्यान दीजिए, ये लेकर -7 से लेकर के ये सब संख्याएं, यानी 3 तक की संख्याएं इसका आंसर होगा। इसको हम लिख सकते हैं -7 -6 -5, ऐसे कहाँ तक लिखेंगे, डॉट 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 करके आप लिख सकते हैं 3 तक, ये इसके जो है 7 च के आंसर होंगे। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, तो कृपया लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है निम्नांकित संख्या रेखा देखिए और इसकी सहायता से निम्नांकित पूर्णांकों के जोड़ों के बीच के पूर्णांकों को आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में लिखिए। जैसे दिया है पहला क्वेश्चन है 2 और 5, तो 2 और 5 की संख्या देख लें, ये 2 है और 5 ये है। 2 5 के बीच के पूर्णांक को लिखना है, तो क्रम से यदि देखा जाए तो ये संख्याएँ क्रम से ही हैं, यानी ये पहले सबसे छोटी संख्या 2 आएगी, उसके बाद 3 आएगी, उसके बाद 4 आएगी, उसके बाद 5 आएगी। तो इसके बीच की पूर्णांक को कह रहा है, तो बीच के पूर्णांक देखेंगे तो 3 और 4 आएगा, 3 और 4 इसके बीच के पूर्णांक आएगा, तो इसको हम आरोही क्रम में ऐसे लिख देंगे। चिन्ह देना चाहते हैं, यदि चिन्ह देना चाहते हैं तो ऐसे चिन्ह दे दीजिए, आगे की संख्याएँ बढ़ी हुई दिखाई देंगी। इसी तरह क्वेश्चन ग दिया है 8 का -4 और 0, तो -4 और 0 देखें, यहाँ -4 यहाँ है और 0 यहाँ है। इसके बीच की संख्या को हमको लिखना हो आरोही क्रम, तो इसके बीच की संख्या कौन होगा, इसके बीच की संख्या ये होगा, ध्यान दीजिए, बीच की संख्या कौन होगा, ये -3 -2 -1, तो इसको हम आरोही क्रम में लिख सकते हैं। सबसे छोटी संख्या यदि लिखेंगे तो ध्यान देना है, जैसे है वैसे ही लिख दीजिए,
-3, ये -3 और आगे की संख्या जो बढ़ती जाएगी तो ध्यान देना है, -2 फिर -1। ये माइनस में ध्यान देना होता है कि जो माइनस में सबसे बड़ी संख्या होती है वो सबसे छोटी होती है, माइनस में जो सबसे छोटी होती है सब वो बड़ी होती है। अर्थात इसमें यदि देखा जाए तो -1 बड़ी संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर ग जो दिया है 8 और 3 के बीच की संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। तो देख लीजिए 8 और 3 यानी यहाँ से देखा जाए तो ये संख्या जो है 8 और 3 के बीच की है, इसको लिख लीजिए। इसको क्रम से हम लिखेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 5, 6, ये बड़ी संख्या से बढ़ती जाएंगे 7। लेकिन बीच की संख्या कह रहा है तो बीच की संख्या क्या क्या होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। ये 3 संख्या जो है इसका आरोही क्रम में होगा। उसी तरह दिया है अंग में -5 और -2 के बीच की संख्या लिखना है। तो -5 ये है, यहाँ से देखना, -5 से लेकर के -2 देख लेंगे। इसके बीच की संख्या को लिखना है तो आरोही क्रम में लिखना है। तो -4, -3, -2 के बीच की संख्या लिखना है तो ये हो जाएगी। यहाँ -5 है तो इसके बीच की संख्या को ऐसे लिखना है तो क्या क्या होगा, ये होगा -4, -3। ये 2 संख्या जो है आरोही क्रम होगा इसका। उसी तरह जो है च दिया है -1 और -1 और 4। तो -1 देख लेंगे ये है और 4 ये है, तो इसके बीच की संख्या को लिखना है तो क्या लिखेंगे, 0, 1, 2 और 3। ये इसका जो है आरोही क्रम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। कभी भी देखिए ब्रैकेट में यदि है, ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट के यदि बाहर हम लाएंगे तो इसका मान 13 हो जाएगा, यानी इसका आंसर 13 हो जाएगा। ये ब्रैकेट के बाहर लाएंगे, माइनस है तो प्लस होता है, हाँ प्लस है तो प्लस होबे करेगा, यानी इसका 12 का मान हो जाएगा तो 12 ही होगा। 37 है, -37 है तो इसका आंसर हो जाएगा 37। ब्रैकेट के बाहर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 0 का मान 0 ही होगा। ये -47 है तो इसको बाहर लाएंगे तो +47 हो जाएगा, यानी ब्रैकेट के बाहर यदि आएगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो प्लस रहबे करेगा, यानी यहाँ 101 ही होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10वां देख लेंगे। 10 में दिया है अपनी अभ्यास पुस्तिका में सत्य या असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो ये तभी पहचान कर सकते हैं यदि रूल आपको पता है। जैसे पहला दिया है सबसे छोटा पूर्णांक 0 होता है, तो 0 सबसे छोटा पूर्णांक होता है तो ये सत्य है। दूसरा कह रहा है 0 का विपरीत नहीं होता है, तो 0 का वास्तव में भी विपरीत नहीं होता है क्योंकि 0 सबसे छोटी संख्या होती है। ग में यानी यह भी सही है। ग दिया है -17 और -5 में 17 बड़ी है, तभी मैंने बताया कि माइनस में जो सबसे बड़ी होती है वो छोटी कहलाती है और जो छोटी होती है बड़ी कहलाती है। तो ये कह रहा है -17 बड़ा है, तो ये गलत है, इसको हम गलत कह सकते हैं, यानी सत्य नहीं असत्य है। घ में दिया एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। कभी भी एक धनात्मक जो पूर्णांक होता है अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, सही है, क्योंकि यह योगात्मक प्रतिलोम का मान 0 होता है। एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। एक ऋणात्मक पूर्णांक जो होता है वो कभी भी प्रतिलोम से बड़ा नहीं हो सकता है, यानी यह गलत है। पूर्णांक 0 एक पूर्णांक नहीं है, 0 पूर्णांक होता है, यानी यह भी गलत है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी ज़रूर दबाएं। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।